हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के नियम को समझेंगे। अर्थात दर्पण जो आपने अभी तक पढ़े हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण, उनके द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है और उस निर्माण के लिए हमें किस किस नियमों की आवश्यकता पड़ती है, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अवतल दर्पण के नियम के लिए। देखिए, अवतल दर्पण के पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। या हम कह सकते हैं, ये आपके पास दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, ये अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये वाला जो नियम है किसके लिए बोल रहा हूं मैं, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखा है अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, और ये कौन सा बिंदु होगा, फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र। तो क्या कहा उसने कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, अर्थात कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये जब इस परावर्तक पृष्ठ से यहां पर टकराएगी तो टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो वो इस प्रकार से जाएगी, परावर्तन का करने के बाद वो किस प्रकार से जाएगी, इस तरीके से अवतल दर्पण में जाएगी। ठीक है, और इसी नियम को अगर हम उत्तल दर्पण के लिए समझें तो उत्तल दर्पण के लिए वह नियम क्या हो जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, एक वर्ड हमने बोला प्रतीत होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में नहीं जाती है, हमें जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, ये है उसका मतलब। समझ रहे हो? तो उसे मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए इस किरण आरेख के द्वारा समझिए कि कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इस प्रकार से, ये मुख्य अक्ष है इसका, ठीक है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है, और ये क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र। ठीक, तो जब ये प्रकाश की किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या कहता है नियम कि परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसके बाद क्या होगा, इसका परावर्तन होगा प्रकाश की किरण का, इस तरीके से वापस निकल जाएगी, है ना। ठीक, तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, अगर इसे आप पीछे की तरफ मिला देंगे तो ये फोकस बिंदु पर मिलती है। तो यह इस प्रकार से लगती है जैसे कि ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर आ रही है, इस फोकस बिंदु से होकर आ रही है। तो हमने कह दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण ये जा रही थी, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किसके लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए है। ठीक है, किसके लिए है ये उत्तल दर्पण के लिए। इसके बाद अगला जो नियम है, अगला नियम क्या है अवतल दर्पण के लिए, अगर अगला नियम को समझे हम, वो क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब सबसे पहले आप समझो कि यहां पर वक्रता केंद्र क्या होगा, ये होगा ना। ठीक है, आपको पता है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के साथ क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी के साथ क्या संबंध होता है, आपको पता है, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू होता है 2f, मतलब फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण की, जो प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अगर इस तरीके से कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ये जब इस सरफेस से टकराएगी तो इस सरफेस से, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात यह प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, तो इसी मार्ग से, इस मार्ग से आई थी वो यहां से ऐसे में, तो इसी मार्ग से वो वापस निकल जाएगी। किस प्रकार से जाएगी, ये इस तरीके से, आप पीली वाली रे से आप इसे देख सकते हो, गई वापस। ठीक है, तो ये आपके पास नियम है अवतल दर्पण के लिए, दूसरा नियम। ठीक, और इसी नियम को अगर आप समझो उत्तल दर्पण के लिए तो वह किस प्रकार से होगा कि कोई भी उत्तल दर्पण है माना, तो इसके वक्रता केंद्र को जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण। अब इसमें भी आप समझो वक्रता केंद्र क्या होगा, ये फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र यहां होगी, तो इसकी और जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण की वास्तव में यहां नहीं जाएगी क्योंकि ये पीछे बनेगा ना। समझ में आ रही बात आपकी, कि जो एक दर्पण के पीछे है दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे तो वो आभासी होता है ना, प्रतीत होता है उस टाइम पे। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें लगता है कि
वह उसकी ओर जा रही है या वहां से वापस आ रही है। ठीक है, किस प्रकार से समझेंगे इसे, देखिए क्या कहा मैंने कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण। कैसे जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, अगर इसको आगे की तरफ आप बढ़ाओगे तो इस तरीके से वक्रता केंद्र में मिलेगी। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो इससे आगे तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ तो ये है इसका, तो इससे आगे नहीं जा सकती। ये तो हमने डेल डैश जो लाइन है ये आभासी लाइनें खींची हैं। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जब भी आप आभासी प्रतिबिंब या आभासी किरण को दिखाओगे तो ये डैश डेल डैश लाइन दिखाते हो, है ना। तो जब ये प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो टकराने के पश्चात इस बिंदु पर जब वो टकराएगी तो टकराने के पश्चात क्या होगा, यह प्रकाश किरण इस तरीके से वापस निकल जाएगी। देख रहे हो, ये पीली वाली वापस चलेगी। ठीक है, तो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस निकल जाती है। ठीक है, और लगेगी कैसे कि यह कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जाती हुई भी प्रतीत होती है कहां, वक्रता केंद्र को, और आती हुई भी प्रतीत होती है कहां, वक्रता केंद्र से। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद इसका अगला नियम समझते हैं। अगला नियम क्या है, अवतल दर्पण के लिए अगला नियम क्या है कि फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। फोकस बिंदु कौन सा होगा, ये। ठीक, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक, तो क्या कह रहा है कि फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण, कि जो प्रकाश किरण इस फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक है, तो अगर ये प्रकाश किरण इस प्रकार से फोकस बिंदु से जा रही है, इस परावर्तक पृष्ठ से जब यह टकराएगी तो टकराने के पश्चात यह क्या हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर निकल जाती है। यही कहा। ठीक, अगर इसे आप देख रहे होंगे तो ये पहला वाला जो नियम था उसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या बोलते हैं हम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकलती है। ठीक है, पहले नियम में ये पढ़ा था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी का उल्टा है। अब इसी तरीके से अगर आप देखो उत्तल दर्पण के लिए ये नियम किस प्रकार से हो जाएगा उसे थोड़ा समझो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देखो फिर से वही शब्द आया ना, प्रतीत मतलब आभासी, है ना, कि फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र। तो फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण मतलब कोई प्रकाश किरण यहां से आए और इस तरीके से ऐसे लगे कि ये कहां जा रही है, फोकस बिंदु की ओर जा रही है। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। ठीक, तो इसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। अगर हम डॉट डैश लाइन खींचे तो कहां जाएगी, ये फोकस बिंदु से मिलेगी। तो फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब यहां से टकराएगी इस परावर्तक पृष्ठ से, तो परावर्तन के पश्चात कहां चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए नियम हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अगला है आपके पास सबसे लास्ट नियम, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण या कोई प्रकाश की किरण जिस कोण से ध्रुव पर आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ध्रुव कहां होता है, यहां पर होता है ना ध्रुव, यहां पे पोल कैपिटल पी से लिखते हैं। ये फोकस बिंदु होता है और ये वक्रता केंद्र। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर आपतित हो, ठीक है, और जिस भी कोण से आपतित होगी उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो हम कह सकते हैं जिस आपतन कोण से आपतित होगी उस ही परावर्तन कोण से वापस निकल जाती है। परावर्तन का नियम यही तो कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो क्या कहा, देखो कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पे जा रही है, ठीक है, तो ध्रुव पे ये जब जाएगी, ठीक है, आपतित होगी, तो आपतित होने के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। मतलब अगर यह यहां पर 30 डिग्री के कोण से आपतित हुई थी माना, ठीक है, तो 30 डिग्री के कोण से ही ये परावर्तित हो जाएगी। यह है इसका मतलब कहने का। समझे आप कि जिस भी कोण से ये आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित हो जाती है अवतल दर्पण में। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से ये नियम क्या है, उत्तल दर्पण में भी कोई भी चेंज नहीं है, सेम वैसी है कि कोई प्रकाश की किरण जिस कोण से ध्रुव पर आपतित होती है,
उत्तल दर्पण का ध्रुव है, पोल, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। तो ध्रुव पर आपतित होगी जिस कोण से कोई भी प्रकाश किरण, उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। कि मतलब अगर ये 40 डिग्री के कोण से आपतित हो रही है तो 40 डिग्री के कोण से ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चारों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के नियम मैंने यहीं पे बता दिए। अब जब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण को समझेंगे तो वहां पर ये नियम हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।